टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। हम पहले से ही जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम E=12mv² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है वो कहते हैं λ=h/m/v, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो अगर v की वैल्यू यहाँ से रखें तो क्या हो जाएगा 2m e⁻², ठीक है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ से v की वैल्यू को निकाल के, ठीक है, इस यहाँ पे रख दिया है। इस v की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया। फिर बोला फॉर पार्टिकल as moving with very high velocity approaching the velocity of light, we have to apply relativistic correction to the above equation। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम रिलेटिव कोरिलेशन निकालेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन से, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं E=mc² - m0c² एंड m। अब m की वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं m0/1 - v²/c²⁻²। ये इक्वेशन आया है आपका आइंस्टाइन के इक्वेशन से, जहाँ पे जो m है वो है एक्चुअल मास एंड m0 इज़ रेस्ट मास, ठीक है, रेस्ट मास है। द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को, ये जो m की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये m, उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रख देंगे। कौन से वाले इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ पे उस पर, ठीक है। तो उसमें रखने के बाद हमको जो प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे जो ऊपर जो फैक्टर है 1 प्लस, ये जो फैक्टर है, ठीक है, 1 + e/2mc²⁻², इस इक्वेशन का रिलेटिव एक फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर है, ठीक है, वो करेक्ट किया जाता है। द वेवलेंथ एसोसिएट विद डिफरेंट मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कैन बी फाउंड आउट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशन λ=h/m/v, ठीक है। तो सिंपल इसको हम उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को निकाले हैं और उसमें हमने आइंस्टाइन के फॉर्मूले को रख के उसका एक वेवलेंथ निकाला है जो कि है ये, ठीक है। फिर अगला देखते हैं कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैथोड रे, वन हैज़ टू यूज़ रिलेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड रे से ही निकलता है, ठीक है। इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2mv² = eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 300, वेयर जहाँ पे m इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है, v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। ऐसा चीज़ द रेंज ऑफ, हाँ, ठीक है। तो m² v² किए हम, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, 2me v 300/300 और यहाँ से m v निकाले तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और m, अगर m लैम्डा निकालें तो m/λ, तो ये इस तरह का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये सभी h, m, e और लैम्डा की वैल्यू रखे हैं, तो जो v की वैल्यू अगर 15,000 है, ठीक है, तो इस तरह का एक हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हमने पढ़ा है डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डी ब्रॉगली के इक्वेशन को उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने, डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक 1927 में, ठीक है, 1927 में डेविसन और जर्मर ने मेज़र किया कि अपना एक्सपेरिमेंट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी काम करते हैं। मतलब डी ब्रॉगली के ड्यूअल नेचर को इन्होंने प्रूफ किया, ठीक है।
और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, एक जिसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ई इज़ एन इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे ई जो है एक इलेक्ट्रॉन गन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ई, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। विच प्रोड्यूस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से क्या होता है कि हम यहाँ से इस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन से हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सकते हैं, इस पोजीशन से, ठीक है। द फिलामेंट टी इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। ये जो फिलामेंट है, कौन सा फिलामेंट, टी फिलामेंट, इसी में एक फिलामेंट लगा है, ठीक है, टंगस्टन का। विच इज़ हीटेड सो एज टू इमिट इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। तो ये क्या करता है, वो टंगस्टन का जो आपका है टंगस्टन, उसमें क्या करता है, उसमें एक रॉड बना है, मतलब उसी से वो गर्म होता है, गर्म से फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। 52 and 53 आर स्लिट, सॉरी S1 और S2 आर स्लिट। S1 और S2 यहाँ पे एक स्लिट लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे S1 और S2 हैं जो एक स्लिट की तरह काम करते हैं। टू कोलिमेट द इलेक्ट्रॉन बीम इनटू अ फाइन पैरेलल पेंसिल। वो स्लिट का काम क्या होता है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो वो एक फाइन लाइन, मतलब फाइन एक स्लिट की तरह, मतलब एक बीम को होता है वो पैरेलल, मतलब समानांतर करता है। अगर कोई इधर उधर तिरछा मुड़ कर आ रहा है तो स्लिट क्या करेगा, उसको एक समान समानांतर कर देता है, ठीक है, पैरेलल कर देता है। A suitable electric field of predetermined potential difference is applied by a battery V के द्वारा एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, सो दैट द इलेक्ट्रॉन एमिट बाय द हीट टंगस्टन फिलामेंट गेट सक्सेसफुली एक्सीलरेटेड। जहाँ से टंगस्टन फिलामेंट से एक्सीलरेट होकर आगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। The fine pencil of electron is then allowed to fall on target n। यहाँ पे एक टारगेट है, वहाँ उस टारगेट n पे क्या होता है, वो बढ़ता है। Which is single large crystal of nickel, जो कि निकिल का एक सिंगल बड़ा सा क्रिस्टल होता है। There is an arrangement of rotating द टारगेट एन, मतलब एन जो टारगेट वो इस तरीके से रहता है कि वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर गुजर रहा है तो ये जो आपका निकिल का क्रिस्टल है वो घूम सकता है चारों तरफ, तीनों एक्सिस के सापेक्ष। अरेंजमेंट ऑफ फॉर रोटेटिंग, हाँ ये हो गया। एफ इज़ द फैराडे सिलेंडर कॉल्ड एज कलेक्टर, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड टू अ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G। यहाँ पे G देख रहे हैं आप, एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ साथ एप जो है फैराडे आपका ये सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ये फैराडे सिलेंडर है जो कि कलेक्टर का काम करता है। इस डेविसन मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड इनटू टू डिफरेंट वे, दो अलग अलग वे में। पहला, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी मेंटेन एट नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ सरफेस ऑफ क्रिस्टल, मतलब नॉर्मल जो बीम है वो उस पर इंसाइड होता है, इंसिडेंट होता है, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट द डिफ्रैक्शन इफेक्ट फ्रॉम द सरफेस लेयर एक्टिंग एज अ प्लेन ग्रेटिंग, मतलब जो क्रिस्टल है, ठीक है, उस पर जब इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होता है तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है। फॉर ईच एजिमुथल ऑफ साइकिल अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेड टू फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। हर एक वो में उस पर ऐड होता है सरफेस ऑफ क्रिस्टल के सरफेस पर, ठीक है। द कलेक्टर इज मूव द डिफरेंट पोजिशन एंड गैल्वेनोमीटर नोटेड। इसमें बोल रहा है कि जैसे ही इस पर पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, डिफ्रैक्ट होते हैं, डिफ्रैक्ट होने पर इस कलेक्टर पे पड़ता है जिसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं।
द गैल्वेनोमीटर करंट इज मेजर द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्टेड बीम को गैल्वेनोमीटर जी जो है वो क्या करता है, उसको पढ़ लेता है। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द बीम इंटर द कलेक्टर। जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है कि एंगल पे, एक कोण, किसके किसके बीच कोण है कि इंसिडेंट बीम और बीम इंटर द कलेक्टर। जैसे कलेक्टर पे, मतलब मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि किस कोण पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो कोण बनता है, देख सकते हैं आप क्या कोण बन रहा है। यहाँ पे देखो कि जो इंसिडेंट लाइट है और यहाँ डिफ्लेक्टेड, इसके बीच जो कोण है उस पर डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करेगा। द कर्व रिकॉर्ड फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन अपेयर टू बी द फॉर्म ऑफ सोन फिगर 11.2। इस तरीके का हमको कर्व मिलता है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। एक मिला 40, एक 44, फिर 48, फिर 54, फिर 60, फिर 68 पे अलग अलग वोल्ट पे हमको इस तरीके का अलग अलग वोल्टेज मिलता है, ठीक है। फिर है डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट था, इतना में ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला जो है वो है थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये दो टॉपिक, ये डेविसन और जर्मन और थॉमसन जो दो साइंटिस्ट थे, मतलब दोनों का जो एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को बताता है, ठीक है। थॉमसन, प्रोफेसर G.P. थॉमसन ऑफ स्कॉटलैंड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रॉन diffraction in 1928 using high speed electron in range 10,000 and 50,000 volt. The experiment setup used by him as follown in figure। इसमें बोल रहा है कि 1928 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं J.P. थॉमसन, उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को 10,000 से लेके 50,000 वोल्ट के रेंज में उन्होंने उसको डिफ्रैक्ट किया और इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने अरेंज किया। DT इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब। आप देख रहे हैं एक ट्यूब दिख रहा है इसमें, ये एक विसर्जन नलिका जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे, वो ट्यूब है। टू जनरेट कैथोड रे बाय यूजिंग इंडक्शन कॉइल। ये क्या होता है, इसमें एक कॉइल है, ठीक है, इंडक्शन कॉइल है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, एक कैथोड रे जनरेट करता है। द रे आर अलाउड टू पास थ्रू अ डायफ्राम ट्यूब। ये जो होता है डायफ्राम ट्यूब के थ्रू क्या हो सकता है, ये गुजर सकता है, ठीक है, पास हो सकता है। सो एज द ऑब्टेन अ नैरो फाइन पेंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हमको एक फाइन पेंसिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलता है। दिस इलेक्ट्रॉन ऑन स्ट्राइकिंग अ थिन मेटेलिक फिल्म G, ठीक है, जिसके कारण हमको एक फाइन वो मिलती है इलेक्ट्रॉन। अब ये G पे मेटल की थिन फिल्म होती है G, वहाँ पे गोल्ड का रहता है, गोल्ड, एल्यूमिनियम या दूसरे किसी भी डिफ्रैक्टेड वो का रहेगा, ठीक है, मेटल का। दिस इज़ अ प्रोविज़न फॉर अ फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये जो होता है एक फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई देता है, पी पे, ठीक है। टू स्लाइड डाउन एंड रिसीव द इलेक्ट्रॉन एज दे कम आउट ऑफ थिन मेटेलिक फिल्म। थिन मेटेलिक फिल्म से कैसे इलेक्ट्रॉन आता है उसको दिखता है। F इज़ द फ्लोरोसेंस स्क्रीन विच में बी यूज्ड फॉर विजुअल एग्जामिनेशन इन प्लेस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में एक एग्जामिनेशन उसको किया जाता है, ठीक है, विजुअल मतलब विजुअलाइज देखा जाता है। इफ वन सो डिज़ायर द स्पेस एफ जी का जो स्पेस है वो इवैक्यूएटेड टू हाई वैक्यूम, मतलब इस पर जो हाई वैक्यूम रखा जाता है, निर्वात, जिसमें वायु नहीं रहता, वायु के एब्सेंस में होता है, ठीक है। अब जो थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे काम करते थे। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ थिन फिल्म एट G
रिफ्रैक्टेड लाइक एक्सरे के समान एक्सरे देता है एंड द इफेक्ट इज सीन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट पे हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ कंस्ट्रिक्ट रिंग अबाउट सेंट्रल स्पॉट demonstrating that the diffracted pattern is because of electron behave as waves। इसमें बोल रहा है कि हमको फोटोग्राफिक प्लेट पे इस तरीके का एक रिंग नुमा हमको धब्बे के समान हमको फोटोग्राफिक प्लेट में हमको एक दिखता है। Following Thomson experiment, several other scientists performed experiment on diffracted इलेक्ट्रॉन। इस डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल किकुइची ऑफ जापान, किकुइची नाम के साइंटिस्ट है जापान के, उन्होंने 1928 में ये पाया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ मिका यूजिंग 45,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन। फिर JH ने 1934 में यूज़ किया पासेस कंपेरेबल विथ स्पीड ऑफ लाइट एंड प्रूव्ड वैलिडिटी ऑफ डी ब्रॉगली लॉ, और उन्होंने डी ब्रॉगली लॉ को क्या किया, प्रूफ किया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है हमने पूरा यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम दूसरे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।